तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। मैथ का कौन सा सेक्शन है? मेंसुरेशन है। ठीक है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ना। कैसा कोन? राइट सर्कुलर। तो यहाँ पे सिंपली कोन क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पे कभी सोचा है तुमने राइट सर्कुलर कोन क्यों लिख दिया? ठीक है। तो क्या है कि कोन हमारा राइट सर्कुलर भी हो सकता है और राइट सर्कुलर नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर मैं कोन ऐसा बनाऊं, ऐसा, ठीक है, ये टोपी कैसा है? तिरछा है, तिरछी टोपी वाले हैं। तो अगर ऐसा कोन है तो इसको राइट सर्कुलर कोन नहीं कहेंगे। ये कोन है बट इट इज नॉट अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, क्योंकि इसका बेस क्या है? सर्कुलर नहीं है। पहली बात, कैसा है? एलिप्टिकल है। ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ इसके वर्टेक्स से अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन इसके रेस के साथ ये राइट एंगल भी नहीं बना रहा है। ठीक है। इस जो एलिप्स है हमारा, बट अगर कोन हमारा ऐसा है जैसा कि हमारा आइसक्रीम का कोन होता है, जैसा कि जोकर का टोपी होता है, जैसा कि बर्थडे का कैप होता है, ये सारा कैप कुछ इस तरीके का, और इस तरीके के कोन को हम लोग कहते हैं राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि बेस इसका है सर्कुलर। इसमें समझो ये आपका आइसक्रीम वाला कोन है और इसमें आइसक्रीम भर दिया तो ये कोन क्या हो गया? सॉलिड हो गया, सॉलिड कोन बन गया। अब इस सॉलिड कोन में देखा जाए तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो कैसा होगा? सर्कुलर। और नीचे क्या है कि नीचे भी एक कर्व सरफेस है। ठीक है, नीचे कर्व सरफेस, ऊपर वाला फ्लैट सरफेस, बट ऊपर वाला फ्लैट सरफेस कैसा? तो सर्कुलर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? अब देखा जाए यहाँ पे तो इसके बेस का यहां से यहां तक ये क्या है? रेडियस है। और इस जो हमारा बेस है सर्कुलर, उसके सेंटर से इसके वर्टेक्स को मिला दें तो इस राइट सर्कुलर कोन का क्या पता चलेगा? हाइट। तो ये इस राइट सर्कुलर कोन का क्या है? हाइट। ये क्या है? रेडियस। और ये क्या है भाई? ये है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। ठीक है। तो किसी भी राइट सर्कुलर कोन के रेडियस, स्लैंट हाइट और हाइट में रिलेशन है। क्या रिलेशन है अभी देखेंगे। स्लैंट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से करते हैं, और हाइट को किससे करते हैं? एच से करते हैं। तो अगर हम लोग देखिए कि इसके स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो आप पाइथागोरस से एक रिलेशन बता सकते हैं कि जो एल होगा हमारा, जो स्लैंट हाइट होगी, इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहां से ये डिराइव किया है? तो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। तो इसकी स्लैंट हाइट जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होगा, पहला फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद ये जो पूरा राइट सर्कुलर कोन है, इसका जो सरफेस है इधर वाला साइड से जो सरफेस है वो कैसा है? तो कर्व्ड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का भी एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो दूसरा जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है सी एस ए। सी एस ए का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, अगर मैं कोन लिखूं तो यहाँ पे मीनिंग क्या है? राइट सर्कुलर। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। तो सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, वेयर आर इज रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड एल इज स्लैंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। समझ में आया? ये तो हमारा सी एस ए है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। दूसरा हम लोग इसका टी एस ए भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसमें क्या करते हैं? सी एस ए ऑफ कोन में ऐड कर देना है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। सो सी एस ए ऑफ कोन किसके इक्वल होगा? पाई आर एल। और एरिया ऑफ सर्किल किसके इक्वल होगा? तो पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम लोग पाई आर कॉमन लें देन वी विल गेट एल प्लस आर।
सो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, TSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। हाँ जी, फाइनल भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, सब बैक ऑफ द ब्रेन रखना है, क्योंकि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ लगने वाला है। ठीक है, तो सारी चीजों को कलेक्ट कर लेना है, जो भी चीजें मैं आपके तरफ फेंक रहा हूं उसको कैच करके अपने ब्रेन में रख लो। ठीक है, और फिर जहां पे जो यूज करना है यूज करते चलो। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है, इस तीनों फॉर्मूला को क्या कर लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, तो एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस स्किप नहीं करने हैं, वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि आसान आसान है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। एक एग्जाम्पल नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट के सेक्शन में रख सकते हैं, तो ये 2 और 3 एग्जाम्पल तो स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, और इसमें करने के ड्यूरेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 11.1। अब देखो इस 11.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इसको जरा समझते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। किसी कोन के बेस का डायमीटर दे रखा है, तो मैंने बनाया ये कोन, और ये कोन का हो गया बेस, और इस बेस का ये हो गया डायमीटर। ठीक है, तो कोन के बेस का डायमीटर कितना है, तो कोन के बेस का डाया दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ऐसे करके लिख दिया करो, ये स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन कोन। कोन कैसा है, राइट सर्कुलर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग, 22/7। रेडियस कितना है, तो डाया दे रखा है, तो डाया का हाफ कर देते हैं, तो लिख देते हैं 10.5/2, और स्लैंट हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 से इसको कैंसिल किया जा सकता है, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। ठीक है, 2 से किसको कैंसिल करेंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे, इसको मत करना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है। ठीक है, तो अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या नहीं। अगला प्रॉब्लम, अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its slant height is 21 meter and the diameter of its base is 24। अब TSA निकालना है, एक बार CSA फॉर्मूला को रिकॉल करवा दिया, अब कह रहा है कि TSA को रिकॉल करो। सो TSA ऑफ अ कोन, TSA ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, TSA ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है, तो डायमीटर हमारा 24 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 12, तो हमारा रेडियस हो गया 12, और स्लैंट हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, तो 22 इंटू 12 इंटू 33/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24
ये 264 इंटू 33/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो 264 को मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से, 4 तिया 12, 6 3 18 19, 3 दूना 6 7, 7 9 2, 2 11 7 8, तो आ गया 8 7 1 2 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा? आप लोग भी क्रॉस चेक किया करो। मैं चलो भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चलो अब क्या कह रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308। एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज गिवन इंफॉर्मेशन, यही तो दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? पाई आर एल इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस तो हमें कैलकुलेट करना है। स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 so radius is equal to 308 upon 22 into 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 से 11, 2 से 77, 11 तो आ गया 7। सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, अब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन कोन। क्या होगा? CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, CSA ऑफ कोन क्या है? तो 308 है या नहीं? यही तो दे रखा है। और एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 308 और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस अभी हमने क्या निकाला है? 7। इस 7 से इसको कैंसिल करो, 308 प्लस 7 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, फिर CSA दे रखा है तो TSA का फॉर्मूला लगाए हैं, उसमें कैलकुलेशन को टफ बनाए। इससे अच्छा CSA जो दे रखा है, इसीलिए तो तीनों बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करो ना। CSA ऑफ कोन इज गिवन 308, तो 308 नहीं रख के हम लोग लगाए पाई आर एल भी हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? फोर्थ क्या कह रहा है? A conical tent is 10 centimeter high and radius of its base is 24. Find the slant height of tent. कोई भी निकालेगा? निकाले? चलो, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। स्लैंट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है?
तो L इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू 10 है, 10 स्क्वायर। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, तो आ गया 100 और ये 576 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 676 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 676 ये 26 का है, तो ये हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे बढ़े। तो स्लैंट हाइट तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट बनाने के लिए हमें कितना कैनवास की जरूरत पड़ेगी, ये निकाल लेंगे पहले, और फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैनवास निकाल लेंगे। कैनवासिंग कहाँ कहाँ पे होगी, तो टेंट में कैनवास उसके CSA पे लगेगा। ठीक है, लगेगा कि टेंट, तो हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ कैनवास। ठीक है, कैनवास कैसे ज्योमेट्री पे लगेगा, तो कोन पे लगने वाला है, तो CSA ऑफ कोन के इक्वल होगा कि नहीं। CSA ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, तो पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी आई है, तो रेडियस हमारा है 24। स्लैंट हाइट कितना निकाला है हमने, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा है CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है। तो कॉस्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो रेट इनटू CSA ऑफ कैनवास। तो रेट कितना दे रखा है, रेट है 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो ₹70 इंटू CSA कितना है, 22/7, 24 इंटू 26। अब रुपीज में आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब 22 से 24 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 24 2 जा 48, 4 5280 रुपीज इंटू 26। ठीक है, 5280 को क्या मल्टीप्लाई कर लिए, 1000 1,37,180 280। तो इतना रुपीस पे करना पड़ेगा। कैनवास का कॉस्ट कितना हो जाएगा, टेंट बनाने के लिए इतना कैनवास यूज करना पड़ेगा, और उस कैनवास का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 1,37,280। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन। हाँ, आंसर गलत आ गया पीछे वाले का, देखो तो यार एक बार देख लो। देखो, अरे छोड़ो नहीं, इसका क्यों देख रहा है, दिमाग खराब है तुम्हारा क्या। हाँ ठीक है, हाँ क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो क्या कह रहा है, एक टारपोलिन की सीट है, और इस टारपोलिन की सीट से हमें क्या करना है, इस सीट को यूज करके एक कोन बनाना है। ठीक है, तो इस टारपोलिन की सीट का हेल्प लिया। टारपोलिन की सीट कैसी थी, तो रेक्टेंगुलर है, ये 3 मीटर वाइड है,
तो कह रहा है कि कितना तारपोलिन का लेंथ लिया जाए कि ये कोनिकल टेंट बन जाएगा। कोनिकल टेंट का मेजरमेंट दे रखा है, क्या मेजरमेंट है, तो हाइट गिवन है, हाइट इज 8 मीटर एंड रेडियस भी गिवन है, रेडियस इज 6 मीटर। क्या कह रहा है, assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। थोड़ा सा जितना एग्जैक्ट यूज होगा इसमें, उसमें थोड़ा सा ज्यादा क्या करना है, हमें लेंथ लेना है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कटिंग में वेस्टेज जाएगा, थोड़ा सा स्टिचिंग करने के लिए एक के ऊपर एक को ओवरलैप करना पड़ेगा। तो जितना एक्चुअल निकल के आएगा, ठीक है, जो कि यूज होने वाला है, यहाँ पे देख लो, जो कि यूज होने वाला है आपके टेंट बनाने में, उसमें हम लोग 20 सेंटीमीटर और ऐड करके तारपोलिन लेंगे, तभी आप ये कोनिकल टेंट बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि कटिंग में वेस्टेज में जाने वाला है और स्टिचिंग में भी ये जाने वाला है। तो जो हमारा एरिया होगा इस तारपोलिन शीट का, वो इसके CSA के इक्वल होगा, क्योंकि इसी से तो बना है, तारपोलिन की शीट से ही तो कौन बनाया है। तो ये तो एग्जैक्ट एरिया निकल के आ जाएगा, और इसी में 20 सेंटीमीटर हम लोग जोड़ देंगे तो एक्चुअल निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल लेंथ निकल के आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ तारपोलिन शीट, एरिया ऑफ तारपोलिन शीट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट। ठीक है, तो तारपोलिन शीट हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और यहां पे हमारा कोनिकल टेंट है, तो पाई आर एल, बट यहाँ पे एल लेंगे एल डैश, क्योंकि एल यहाँ पर भी यूज हो गया है हमारा। एल क्या है, एल इसका लेंथ ऑफ है, लेंथ ऑफ तारपोलिन शीट है, और वहां एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ। यहाँ पे ध्यान दे दो, वो सब कॉपी वॉपी को टिक करो। ठीक है, सो एल हमें निकालना है, तो और विड्थ दे रखा है ना, विड्थ कितना है, मीटर, 3 मीटर लिख दिया। पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 लेनी है तो ले लो 3.14, तो ये हम लोग ले लेंगे 3.14। रेडियस कितना है, तो रेडियस हमारा है 6 मीटर, और स्लैंट हाइट तो निकाले नहीं है, तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है 6, और H की वैल्यू कितनी है 8, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, कुल मिला के आ गया 100, और स्लैंट हाइट आ गया 10 मीटर। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे ये आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब L क्या आएगा, तो L है 3.14 इंटू 6 इंटू 10/3, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर। 3 2 जा 4 2 जा 8, 2 6, पॉइंट किधर लग जाएगा यहाँ, तो 62.8 मीटर एग्जैक्ट लगेगा इसमें। बट एक्चुअल हम लोग क्या लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे लेंथ, क्योंकि हमारा वेस्टेज कहाँ कहाँ जा रहा है, स्टिचिंग में और कटिंग में। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ तारपोलिन शीट हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ तारपोलिन शीट, एक्चुअल लेंथ ऑफ तारपोलिन शीट। एक्चुअल लेंथ कितना आ जाएगा, तो 62.8 मीटर में हम ऐड करेंगे 0.2 मीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63 मीटर। सो हमें 63 मीटर लेंथ का क्या लेना पड़ेगा, तारपोलिन शीट लेना पड़ेगा, तब जाके हमें इस तरीके का कोनिकल टेंट बन पाएगा, जिसमें स्टिचिंग में हमारा 20 सेंटीमीटर को यूज कर सकते हैं, स्टिचिंग में और वेस्टेज में।
हमारा ये आज लग रहा है कि खत्म हो जा सकता है। छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, फटाफट हो रहा है तो हम लोग खत्म कर लेंगे। क्या दे रखा है? तो दे रखा है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम is 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square. ठीक है ना? एक टॉप है, कोनिकल शेप का टॉप है, और इस टॉप में क्या करना है? व्हाइट वॉशिंग लगाना है, व्हाइट वॉशिंग करनी है, और पूरे व्हाइट वॉशिंग करने में जो कॉस्ट लगेगा उसको निकालना है। टॉप का शेप कैसा है? तो कोनिकल है, जिसका स्लैंट हाइट गिवन है, बेस डायमीटर गिवन है। तो सफेदी कहाँ पे लगेगी? अगर टॉम आपका कोनिकल है, कोनिकल टॉम अगर है तो सफेदी मैं बताता हूँ कैसे कैसे लगेगी। ये अगर हमारा टॉम है, ठीक है, तो इस टॉम में सफेदी हमें लगानी पड़ेगी किधर? तो ऐसे करके पेंटिंग होगी, ज्यादा सफेदी लगा देते हैं। हमें सफेदी किधर करनी पड़ेगी? ऐसे करके और ऐसे करके, बस इतना ही तो करना पड़ेगा सफेदी। ठीक है, तो सी एस ए, ठीक है, तो सी एस ए निकालते हैं। सी एस ए ऑफ कोनिकल टॉम, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ कोनिकल टॉम क्या हो जाएगा? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? डायमीटर दे रखा है ना, तो डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। और स्लैंट हाइट कितना दे रखा है? 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस 7 से 7 कटा और ये आ गया 550 मीटर स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, हाँ, ठीक है। अब क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग रेट को मल्टीप्लाई करेंगे सी एस ए ऑफ कोनिकल टॉम। आप चाहो तो इस पे डायमेंशन मेंशन कर सकते हो। ठीक है, डायमेंशन में क्या देकर दे रखा है? तो रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है? तो रेडियस हमारा 14 मीटर नहीं है, 14/2 मीटर है। ठीक है, और स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट इज 25 मीटर। वही सारी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। रेट क्या आ जाएगा? तो 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपीज कॉस्ट है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 210/100। तो 210/100 रुपीज का साइन लगाओ, और सी एस ए कितना है? 550। ठीक है, इस 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा? ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 1155। इतना रुपीज आपको पे करना पड़ेगा कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग के लिए। सर 1 मीटर स्क्वायर के लिए फिर 21 हो जाएगा। हाँ, नहीं, 2.1 रुपीज हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा? 2.1 रुपये होगा। होगा कि नहीं? 2 रुपया 10 पैसा। 100 से डिवाइड करो ना, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा शांत हो जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of sheet required to make 10 such cap. ऐसा 10 कैप बनाने में कितना आपको लगेगा? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा, ये निकालना है। कैप का डायमेंशन गिवन है। क्या क्या डायमेंशन गिवन है जरा देख लेते हैं। तो कैप का रेडियस गिवन है। रेडियस कितना दे रखा है? तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और कैप का हाइट दे रखा है। हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कैप बनाने के लिए हमें क्या होगा?
तो इसके CSA को अगर जानेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले निकालो CSA, और CSA को निकालने के लिए क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हमारा क्या है, L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। रेडियस कितना है, तो रेडियस है हमारा 7 स्क्वायर, और हाइट कितना है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, और ये 576 सेंटीमीटर, ऐड करोगे तो कितना आ गया 625 सेंटीमीटर, यानी कि स्लैंट हाइट कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्लैंट हाइट निकाल लिया। अब क्या है, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप। सो एरिया ऑफ सीट required to make 10 caps। कितना कैप्स बनाना है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। CSA ऑफ कौन से, ठीक है। सो 10 इंटू पाई आर एल, 10 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना सीट हम अगर हम लोग ले लें, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर की सीट अगर हम लोग लेंगे 5500 सेंटीमीटर, तो 10 कैप इस डायमेंशन का बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या कह रहा है, द बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter. If outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting of all these cones? ठीक है, सारे कोन्स को पेंट करने में कितना लगेगा, तो एक कोन का रोड को बैरिकेड करने के लिए इस तरीके का कोन यूज किया जाता है, आप लोग ने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस कोन का डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन क्या क्या गिवन है, तो इस कोन की हाइट गिवन है, हाइट कितनी है, तो 1 मीटर है, 1 मीटर इज द हाइट, and its diameter is given, right, diameter is 40 centimeter, so its radius will be 20 centimeter, so it will be 0.1 मीटर। ठीक है ना, तो रेडियस भी गिवन है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है तो इसका CSA निकालना पड़ेगा, तो CSA निकाल लेते हैं। और ऐसे ऐसे कितने हैं 50 हॉलो कोन्स हैं, तो 50 हॉलो कोन्स का CSA एक बार में ही निकाल लेते हैं। ठीक है, बट L निकालना सबसे पहले जरूरी है, तो L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू है 0.1 स्क्वायर और 0.2, 0.2, तो 0.2 कर लिया, ये हमारा 0.2 है। इसको एक बार रब कर देते हैं फिर सही से लिखते हैं, तो इसको रब कर दिया, अब लिखा रेडियस हमारा कितना है, तो 0.2 स्क्वायर, और हमारा हाइट कितना है बॉस, तो हाइट है 1 मीटर। कितना आ जाएगा, ये आ गया 0.04 प्लस 1 मीटर, कितना आ जाएगा 1.04 मीटर। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1.02 मीटर दे रखी है। तो स्लैंट हाइट हमने निकाल लिया, यहाँ पे कितना आ गया स्लैंट हाइट, तो 1.02। अरे यहाँ पे दे रखा है देखो ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, तो स्लैंट हाइट निकालना है, कितने हॉलो कोन्स का,
तो नहीं, स्लैंट हाइट नहीं निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ 50 हॉलो कोन्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? तो 50 इंटू CSA ऑफ कोन के इक्वल हो जाएगा। तो 50 पाई आर एल, 50 पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.14। रेडियस कितना है? तो 0.2, और स्लैंट हाइट हमने क्या निकाली है? 1.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और यहाँ पे हम लोग, तो ये 10 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई करें 3.1 से तो 31.4 आ जाएगा, इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। सर ये कैसे हो? मल्टीप्लाई कर, मैं क्या किया? मैंने क्या किया? कुछ ज्यादा नहीं किया यार, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको इससे कर दिया। ठीक है, तो 10 आ गया, रिजल्ट कितना आया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 को, तो 31.4 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1.02। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 314 को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 102 से, तो ये 8, ये 2, ये 6, 0 0 0, फिर ये 4 1 3 आ गया, 8 2 0 2 3, डेसिमल आ जाएगा 3 डिजिट के बाद, तो 32 पॉइंट, ये आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। So this is the surface area of 50 hollow cones. Now we have to find out the painting cost of these cones. ये सारे कोन को पेंट करने में कितना कॉस्ट लग जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकलेगा? तो रेट को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे? CSA ऑफ 50 हॉलो कोन से, यही होगा ना? तो रेट कितना है हमारा? रेट है 12 रुपीज इंटू 23028, मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ फटाफट। मैं कर दूं? ठीक है, 12 8 जा 96, 6 12 2 जा 24, 384.336। ठीक है, सो इतना पेंटिंग कॉस्ट होगा 50 हॉलो कोन्स का। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज कवर कर ली है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो अगली क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से, अगर टाइम नहीं बर्बाद करोगे तो इतने क्वेश्चन करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप लोग टाइम बर्बाद करवा देते हो, इसीलिए दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन।